कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अभी हम लोग जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारे ऑफिस में मौजूद हैं और चर्चा बहुत गर्मा गर्म चल रही है जीएसटी पे। तो अब क्योंकि जीएसटी की बात हो रही है तो गेंद हम ऐश्वर्या के पाले में डाल देते हैं, क्योंकि चर्चा या कह लें कहानियाँ बहुत सुनने को मिल रही हैं और सोशल मीडिया पे जोर है कि विपक्ष ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, तो इसलिए जीएसटी पे जो है बदलाव हुआ। पर आप बताइए ना कि वो बेसिकली बिहार पे चर्चा करने से पहले हम लोग बिहार के घमासान और यात्रा को डिकोड करें, उससे पहले ऐश्वर्या जल्दी से बताइए कि क्या घटा जो इस तरह से मीटिंग से ये बदलाव आया। मौसमी, हम सब 2 दिन की मीटिंग के लिए तैयार थे। वो 2 दिन की मीटिंग 1 दिन में तब्दील हो गई। अब आप समझिए कि जब चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन के और जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनके एक कमरे के अंदर 1 दिन की मीटिंग होगी, तो आप समझिए कि तापमान कितना बढ़ चुका होगा। बिल्कुल बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। चाय ब्रेक्स के लिए लिटरली लोगों को विनती करनी पड़ रही थी कि चाय ब्रेक मतलब ले लेते हैं, अब थोड़ा और धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। एक सर्कल सा बन गया था। देखिए, सुबह 11 बजे सब टाइम से पहुंच गए थे, सब अंदर घुसते हैं, दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब बात शुरू हुई कि भाई कॉम्पेंसेशन कैसे दिया जाए, क्योंकि सरकार बोल चुकी थी 2 स्लैब होंगे। तो विपक्ष की तरफ से जितने भी एफएम्स गए थे, सबसे ज़्यादा जो अग्रेसिव थे वो पंजाब के एफएम थे, कर्नाटका के एफएम थे, तेलंगाना वाले ऑन द फेस ऑफ इट थे, पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। तो ऑपोजिशन का एक गुट बन गया कि भाई इसको तो आप हमें बताओ कि कॉम्पेंसेशन सेस कैसे दोगे। तो पहला आधा दिन इसमें निकल गया कि 2 स्लैब हैं, उसको आप बताओ कैसे करोगे। शाम 5 बजे तक कोई डिसीजन ये नहीं ले पाए थे। 6 बजे फाइनली निर्मला सीतारमण ने ये बोला कि मैं पूरी रात यहाँ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन ये हम सर्कल में नहीं जा सकते। अब आप ये डिसाइड करिए कि हम क्या करेंगे। लास्ट ऑप्शन होता है जीएसटी काउंसिल में वोटिंग, कि लास्ट में हम वोटिंग करेंगे। अच्छा, सब इतना पक चुके थे कि सबको ये था कि भाई ये मीटिंग अगले दिन नहीं कर सकते हैं, इसको आज ही निपटाओ। तो शाम को 6 बजे डिसीजन लिया गया कि इस मीटिंग को आज ही निपटाया जाएगा। रात को 9 बजे तक ज़्यादातर ऑपोजिशन वाले कहीं ना कहीं ये मान गए थे कि चलो ठीक है, आप हमें कॉम्पेंसेशन जो पहले भी दिया था, अब जो हमारा गैप होगा वो आप हमें पे कर देना। 9 बजे एक स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने रात के 9 बजे ये रिक्वेस्ट करी कि एक चाय ब्रेक ले लें क्या? तो हमारी तरह तो बाकी जितने मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स थे, गोवा के सीएम थे, वो खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि भाई 9 बज रहे हैं, ये चाय ब्रेक का टाइम नहीं है, अब तो मतलब सीधा डिनर ही ब्रेक होगा और जब हम यहाँ से निकलेंगे तब। फिर ये डिसाइड हुआ कि क्या वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग के अंदर 5 मिनट सबने आपस में बातचीत करी। ये बोला कि वोटिंग नहीं करते हैं, इसको यूनानिमस ही रहने देते हैं। झारखंड के एफएम, कर्नाटका के जो मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने फाइनली बोला निर्मला सीतारमण को कि हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जब वो चाय ब्रेक की दरखास्त हुई 9 बजे, तो एफएम से किसी ने बोला कि चाय ब्रेक ले लें, तो एफएम को सुनाई नहीं दिया। तो उनको लगा, उन्होंने बोला सॉरी यस। तो सॉरी जब उन्होंने बोला तो बाकी जितने लोग थे उन लोगों को लगा कि भाई ये कोई ब्रेक का टाइम नहीं है, तो सीधे डिनर पे ही अब ब्रेक होगा। तो बाकी सब ने बोला भाई सब खत्म ही करो इसको, चाय ब्रेक हटाओ। तो इस वजह से वो 2 दिन की 1 दिन में कन्वर्ट हुई और रात को 10 साढ़े 10 से वो पीसी हुई। तो ये तो उसी तरह से हो गया। अभी जब वक्फ पे डिस्कशन हुआ था तो रात के 2 बजे तक चला। और उसके बाद फिर मणिपुर पे उसी वक्त हो गया। 2:30 बजे डिस्कशन हो गया। शशि थरूर खड़े होकर बोले लोकसभा स्पीकर को, आप चाहते हैं मैं इस बार इस मणिपुर पे जवाब दूं, मणिपुर पे बोलूं? तो मतलब वैसा ही एक्सपीरियंस है निर्मला सीतारमण को, तो कंटिन्यू रहा रात तक, काफी देर तक। दरवाजे, अच्छा और क्या है, दरवाजा तो बंद है। अब आप मतलब भाई ठीक है, ब्रेक्स डिफरेंट है, पर इतनी बड़ी ऐसी मीटिंग के अंदर पॉसिबल भी नहीं होता ना कि एक जना अचानक से उठ के बाहर निकल जाए। वो तो जब तक पूरी मीटिंग के अंदर डिसीजन नहीं होगा आप कुछ कर नहीं सकते। राइट। डिनर ब्रेक फिर हो गया, उसके बाद डिनर ब्रेक फाइनली हुआ, उसके बाद सबने बोला हम यूनानिमसली इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन सर इस वजह से बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे, खासतौर पे अपोजिशन वाले स्टेट चढ़े हुए थे, क्योंकि उनका 2 चीज़ों पे था। एक तो सिन गुड्स वाला जो लास्ट तक मुझे लगता है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। यही आप जो बता रही कहानी, इतना लेट हो गया कि सबने सरेंडर मार दिया। सिन गुड्स पे लग रहा है, खासतौर पे पंजाब के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, हरपाल चीमा से। वो बता रहे थे कि भाई इसमें हमारा नुकसान है। और दूसरा इन लोगों का आर्गुमेंट था कि जो प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, जहाँ भी किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत हाई है, वहाँ जीएसटी रैशनलाइजेशन से उनका मानना है कि हमारा नुकसान हो रहा है। और जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है, यूपी हो, बिहार हो,
वहाँ जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी अंदर। अच्छा चलिए, देखिए जीएसटी पे तो अभी हम लोग को जीएसटी में जो भी हुआ है वो सीधे इम्पैक्ट करता है यूजर को भी, तो वो तो अलग बात एक हो गई। ज्यादा और उसमें साड़ियाँ खरीद पाओगी अब? ज्यादा बैग भी खरीद लोगी? वो तो तुम ही खरीदती हो यार, हमारा तो पुराना एक ही बैग चल रहा है, उसी को घिसते रहते हैं। ऐश्वर्या के बैग्स हर बार ही बदलते रहते हैं और हमसे बोलती है यहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। लग्जरी बैग पे लेकिन अभी है लग्जरी हम खरीद ही नहीं रहे हैं पीयूष, इसीलिए। रिपोर्टर्स ऑफ।